हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन में हमारी सीरीज चल रही है 11th-12th रिवीजन। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने से पहले हम एंगल को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एंगल का मेजर या साइड का मेजर। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के 3 तरीके हैं: डिग्री, रेडियन, ग्रेड। अब तक आप डिग्री में पढ़ते आए होंगे, कितने डिग्री का एंगल है, इतने डिग्री। ये हमने कंप्लीट सर्कल को 360 डिग्री मान रखा है और एक राइट एंगल को 90 डिग्री कहते हैं। और जिसमें जो 1 डिग्री होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होती है। जैसे हमारी क्लॉक होती है उसी को बेस माना गया है इसके लिए, डिग्री मेजरमेंट के लिए। अब रेडियन मेजर में क्या होता है? द यूनिट ऑफ एंगल, और एंगल की यूनिट क्या होती है इसमें? रेडियन होती है। डिग्री में डिग्री होती है, ये इसका सिंबल है। और इसमें क्या होगा, जो 360 डिग्री को हमने 2 पाई रेडियन कह लिया और पाई रेडियन क्या आएगा? 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री आपको कभी भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। अब जो 1 रेडियन क्या होता है, वो कैसे मेजर करते हैं हम? 1 डिग्री मतलब द यूनिट 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r बाय एन आर्क। मतलब आपने ये आर्क ली ए बी, इसकी लेंथ r है। इसने जो एंगल मतलब ए बी लेंथ ली आपने, ए बी आर्क ली, इसकी लेंथ r है, तो b को और a को सेंटर से मिला दो, जो ये एंगल बनेगा ना 1 रेडियन का बनेगा। ये तीनों r होंगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी और ये भी सेम रहेगा। और ग्रेड मेजर भी होता है, ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। 1 राइट एंगल क्या होता है? 100 ग्रेड के बराबर होता है और 1 ग्रेड 100 मिनट के और 1 मिनट 100 सेकंड के। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इसको याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आप इसे जनरल ट्रायंगल से शुरू करो। ट्रायंगल, इसको तो पता होगा आपको। ट्रायंगल में ए बी सी, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर साइड ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ये तो पता होगा आपको। और स्क्वायर में देखो, अब आप स्क्वायर में क्या होगा? इसकी 3 साइड होती हैं, इसकी 4 साइड होती हैं। ये 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कितना होगा जोड़? 90 90 90 100 360 डिग्री। अब 5 साइड का क्या होता है? पेंटागन इस तरीके से बनता है। इसको आप एक स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर लो और एक इसमें, चाहे स्क्वायर बने चाहे रेक्टेंगल बने, ये एंगल तो 90 डिग्री रहेंगे। अब ये 90 90 90 360 और 180 ये हो गए। कितना हो गया ये? 360 और 180, 0 4 540 डिग्री। अब इस पैटर्न को फॉलो करो आप। एन साइड पर क्या होगा? यहां पर देखो, 90 डिग्री को बेस मान के चलो। 90 डिग्री में कितना मल्टीप्लाई किया आपने? ट्रायंगल में क्या किया है? 90 180 डिग्री को बनाने के लिए कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया। इससे 3 - 2 कर लें, मतलब क्या हुआ? n-2 2 इंटू 90 डिग्री। n की जगह 3 पुट किया था हमने, 180 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब n पे चलेंगे तो यही फॉर्मूला है, आप फिट करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो ज्यादा जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ जाते हैं कंपटीशन में भी और हायर मैथ्स में भी काम आ जाते हैं। अपने बेसिक पर आ जाओ, अगर कोई फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपने बेसिक पर आ जाओ, सिंपल सी बात ये है। अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री में, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड के बराबर होता है।
और 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, 0.001 746। ये आर्क और थीटा में क्या रिलेशन होता है, L इजिकल टू आर थीटा होता है, डायरेक्ट याद रखना। ये रेडियन में होता है और यहाँ एंगल, यहाँ पर थीटा जो है वो रेडियन में होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या किया था, जो इस लेंथ का एंगल मतलब जो इस आर्क, जो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करेगी वही एंगल 1 रेडियन के बराबर क्या आता हमने। और ये रिलेशन आपको पता होगा, साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, साइन 1 अपॉन कोसेक इक्वल होता है कोस 1 अपॉन सीकेंट, टेन और कोट। टेन और कोट अपोजिट होते हैं, कोस और सीकेंट अपोजिट होते हैं, साइन और कोसेक अपोजिट होते हैं, याद रखना इनको, काफ़ी काम तो आएंगे ही, ये तो आपने 10th में ही पढ़े होंगे, मतलब छोटी क्लासेज में भी। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, कोट क्या था, कोस अपॉन साइन, बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, इन्हीं को कन्वर्ट किया है। एक ये याद कर लो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, कोसेक माइनस कोट सीकेंट माइनस टेन। अब ये फेमस, अब देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सीकेंट कोट कोट थीटा सभी पॉजिटिव होती हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन, साइन और उसका इनवर्स साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या होगा, टेन और कोट, और फोर्थ में क्या होगा, कोस और सीकेंट, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। अब इनका चेंज देखना है, चेंज कब होगा, जब ये वर्टिकल लाइन पे होंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन दो पर चेंज होगा। मतलब क्या हुआ, साइन का एंगल, साइन अगर 90 से ज्यादा हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा, ये दे रखा है, साइन कोस में होगा, टेन कोट में होगा, कोसेक सीकेंट में होगा। साइन थीटा कोस थीटा में होता है, टेन थीटा कोट थीटा में होता है, कोसेक थीटा सीकेंट थीटा में होता है। और यहाँ पर जो ओरिजेंटल लाइन है इस पर कोई चेंज नहीं होता है, 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री, ये 0 भी होता है, 180 360 भी, पूरा चक्कर लगा के आएंगे 360 डिग्री भी और 0 डिग्री भी, और इसके बाद रिपीट होती रहती है वैल्यू। इसको आप ऐसे, एक और इसका एक्रोनियम है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो आपको याद रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट, थर्ड में टेन और कोट, फोर्थ में कोस और सीकेंट। ये इनकी मेजरमेंट होती है, ये याद रखनी होती है मिलनी तो। इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो आप याद रखकर, ऐसे सिंपल ही है, साइन 0 की 0 जितना आप यूज करते जाएंगे, साइन 0 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 पर 1, साइन 180 डिग्री पर भी 0। उसके बाद तो ये ज्यादा जरूरी है नहीं। कोस थीटा क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, कोस 0 1 होगा, और ये साइन 60 की वैल्यू जो थी वो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये 45 की सेम, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, कोस 60 की वैल्यू 1/2, टेन की 0, क्योंकि साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है ना, टेन 0 साइन 0 अपन कोस 0, कोस 0 तो 1 और ऊपर 0, 0 अपन 1 0, और इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, इसको डिवाइड करोगे √2 से √2 1 आ जाएगा, और 2 से 2 √3, 1/0 करोगे इन्फिनिटी, 10π/2 पर इन्फिनिटी होता है, ये भी याद रखने की बात है। अब कोसिकेंट इनके इनवर्स करते जाओ, मतलब इनका अपोजिट 1 में कर दो, डिवाइड में कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, इसी से रिजल्ट आ जाते हैं। इसको पलट दो 2 और इसको √2, इसको 2/√3। एक बार आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये भी एक याद रखने की बात है, साइन के अंदर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को बाहर कर देता है, कोस और सीकेंट ही ऐसे हैं जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं,
बाकी सभी नेगेटिव ही बाहर कर देते हैं। ये इनके ग्राफ हैं, साइनोसोडल भी कहते हैं इसे। अब ये आइडेंटिटी आ गई साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो अपने आप याद करनी पड़ेगी आपको। टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ए माइनस बी ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव है, इसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अगर ए एक एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाए तो उसको पुट कर दो, आपको यही मिलेगा। अगर इसमें आपने बी को 45 कर दिया, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस टेन है 1 माइनस टेन है। ऊपर प्लस है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे एक बार माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस। मेन तो आपको ये याद रखने हैं। अच्छा, कोट का भी यूज हो जाता है। कोट ए कोट बी प्लस है तो ऊपर माइनस, इसमें अपोजिट होता है टेन का। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप इसे याद रखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर हो जाता है। और इसको अगर आप साइन को साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इक्वल टू 1 उस आइडेंटिटी से कोस में कन्वर्ट करना चाहो तो ये आ जाएगा, बी पहले आ जाएगा उसमें, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। ये यूजफुल नहीं है, 3 एंगल आपने नहीं पढ़े होंगे, ज़्यादा जरूरी भी नहीं है और कंफ्यूज ही करेंगे बाकी आपको। अब ये काफ़ी काम आ जाते हैं जब आप इंटीग्रेशन करोगे या डिफरेंशिएशन भी करोगे, तो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना पड़ता ही है 100% ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि प्रोडक्ट को यूज़ करना मुश्किल होता है और अलग अलग करके आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो और आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, वहाँ काम आएंगे आपकी। अब इस साइड को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, ये उन्हीं फॉर्मूलों से डिराइव हुए हैं। अगर आप कभी भूल जाओ तो इनसे इसको खोल लेना, साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए कोस बी, ये 2 बार हो जाएंगे दोनों चीज, तो ये यहाँ से ही आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, ये ऐसे होगा, कोस कोस है दोनों साइड, यहाँ पर भी प्लस आएगा, कोस ए बी प्लस कोस ए माइनस बी, इसी में नेगेटिव आता है बस। अब प्लस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए साइन सी एंड डी फॉर्मूला भी कह देते हैं इसे, ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे, समझाने हैं क्या इनमें एक आध ट्रिक होती है, वो आप खुद भी डेवलप कर लेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। जैसे साइन और कोस नॉर्मल बात है, साइन और कोस इकट्ठे हैं तो दोनों ऐड होंगे, कोस पहले आ गया तो माइनस आ जाएगा और दोनों कोस हैं तो प्लस हो जाएगा, साइन साइन आ गया तो अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस वाला पहले आ जाएगा और माइनस कोस ए प्लस बी। ये आपको समझ नहीं आया होगा तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको आप फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहिए। सी और डी, साइन सी प्लस डी है तो इस सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी, कोस कोस में सब पॉजिटिव रहेंगे दोनों। ये आप मेमोरी भी दे रखा है SS2SC, ये ज़्यादातर यूजफुल नहीं है, आप सीधे याद रखो इनको। कोस सी माइनस डी है तो माइनस ये पहले आ जाएगा, या आप डी माइनस सी लिख के करो या माइनस बार लगा दो। साइन 2A 2 साइन ए कोस ए, और ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोस 2A कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी याद रख सकते हैं आप। ये तीनों ये याद ही करने पड़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 2A वाले। इसमें देखो आप 10 वाले में बस नेगेटिव है, इसमें ही पॉजिटिव है, इसमें ही पॉजिटिव है, ये यूज होंगे काफी। कोस 2A 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन 2A 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, कोट 2A ये यूज नहीं होगा, और वो भी आ गया तो इसको उल्टा कर लेना, कोट 2A को 1 अपॉन टेन 2A कर लेना और इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर देना, 2 साइन ए कोस ए और ये 1 माइनस 2 से 2 कोस स्क्वायर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आ गए हमारे 3A फॉर्मूले, साइन 3A कोस 3A टेन 3A। मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ 34 43
3113, 34 43 31 13, और जो 4 के साथ होगा उसका क्यूब होगा। साइन में साइन ही रहेगा और जो 4 के साथ है उसका क्यूब होगा। जैसे इसमें भी कोस है तो कोस ही रहेगा और 4 के साथ जो है उसका क्यूब होगा। इसमें एक्सेप्शन है, इसमें कुछ नहीं है तो उसका क्यूब होगा। इसको आप बना भी सकते हैं sin 3 अपन cos 3 करके। अब 2a की जगह a रह गया, मतलब 2a था तो 2 sin a cos a था, तो 2a को भी ऑफ कर दिया तो इनको भी ऑफ करना पड़ेगा। sin 2a 2 sin a cos a था तो sin a क्या हुआ, इसका भी ऑफ इसका भी ऑफ, और बाकी सभी फॉर्मूला में वही चेंज है। 2a की जगह a रह गया और a की जगह a/2 हो गया। 1 माइनस कोस को साइन में चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस करके लिखना पड़ेगा साइन। कोस अगर कोस में ही है तो ये आपको याद ही है। इन्हीं को आप इंटरचेंज करेंगे, 1 कोस साइड ले जाओ, 1 कोस ए इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a/2, यही रह जाएगा। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बाकी ये याद है तो आपको ये तो अपने आप डिराइव हो जाएंगे। एक बार आप करके देख लेना ऐसे। अब ये कुछ इक्वेशन होती है, साइन x 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। साइन x और टेन x के लिए ये रिजल्ट होगा। कोस x के लिए 2n+1 पाई/2। कोस x 0 कहाँ होता है, कोस x 0 90 डिग्री पर होता है, फिर वो 270 पर भी होगा, फिर वो मतलब वर्टिकल लाइन पर वो हो रहा है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख दिया। और साइन n पाई पर क्यों, 0 डिग्री 180 360 डिग्री, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई n पाई, ये जनरल लिख दिया। साइन x अगर साइन y के बराबर है तो x और y में ये रिलेशन होगा, n पाई प्लस माइनस -1/n। ये माइनस साइन n पर डिपेंड करेगा, n अगर ओड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोस x कोस y के बराबर है तो एक्स वाई में रिलेशन होगा, x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और 10x इजिकल टू 10y है तो x इजिकल टू n पाई प्लस वाई। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़्यादातर फॉर्मूलेज ही हैं। एक तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो बाकी सभी है, इम्पोर्टेंट के लिए तो बुक ही है। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।